दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह आज एक खास तस्वीर के साथ आपसे मुखातिब होना चाहता हूं। यही है वो तस्वीर एक महिला के साथ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हुए। महिला का नाम पूनम कौर है और वो दक्षिण भारत की मशहूर अभिनेत्री है। तेलंगाना में पूनम कौर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई और उनकी ये तस्वीर जब सामने आई तो लोगों ने इसे सहज भाव में लिया। लेकिन गंदी और बीमार मानसिकता वाले लोग इस तस्वीर को किस रूप में ले रहे हैं, ये पता चला बीजेपी नेता प्रीति गांधी के ट्वीट से। दोस्तों, मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि इतनी घटिया सोच वाली महिला के लिए मैं क्या कहूं। सच कहूं तो इसे महिला कहने में भी शर्म आ रही है, क्योंकि इसकी नजर में एक पुरुष और एक महिला के बीच मां, बहन, बेटी, दोस्त जैसी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। उनके बीच केवल और केवल एक ही रिश्ता हो सकता है, जिसकी ओर इशारा करके ये बीमार महिला चटखरा लेने की कोशिश कर रही है। महिला कांग्रेस की सोशल मीडिया इंचार्ज नताशा शर्मा बीजेपी नेता प्रीति गांधी से थोड़ी शर्महया की उम्मीद पाल रही हैं, लेकिन उन्हें शायद ये खबर न हो कि प्रीति जिस पॉलिटिकल परंपरा से आती हैं, उस परंपरा में शुरू से महिलाओं के लिए यही नजर और नजरिया रहा है। आरएसएस की संस्कृति में शादी ब्याह के लिए कोई जगह नहीं है और पति पत्नी का रिश्ता प्यार की बुनियाद पर नहीं, केवल संतान पैदा करने के लिए होता है। शादी 7 जन्मों तक साथ निभाने के लिए नहीं किया जाता। पहला मौका मिलते ही पत्नी को उसके रहमो करम पर छोड़कर अपनी जिंदगी जीने के लिए किया जाता है। महिलाओं के मान सम्मान को लेकर उनकी जुबान पर जरूर अच्छी अच्छी बातें होती हैं, लेकिन उनके दिल दिमाग में मातृशक्ति को लेकर वही सोच होती है जो इस पतित प्रीति गांधी की है। पूनम कौर ने अपने ट्वीट में माननीय मोदी जी की मातृशक्ति को लेकर दिए जिस आख्यान का उल्लेख किया है, वो प्रवचन मोदी जी ने 15 अगस्त को दिया था। उस रोज उन्होंने नारी शक्ति के मान सम्मान को लेकर कुछ नए जुमले गढ़े थे। किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? जिस वक्त माननीय मोदी जी लाल किले के प्राचीर से मातृशक्ति के मान सम्मान के नए युग का उद्घोष कर रहे थे, उसी वक्त गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों के बीजेपी सरकार संस्कारी बलात्कारी की उपाधि से विभूषित करके उनको सम्मानित कर रही थी। बीजेपी के शीर्ष नेताओं के इस सियासी संयोग और पॉलिटिकल प्रयोग का एक पहलू है। दूसरे पहलू की कमान प्रीति गांधी और निर्मल कुमार जैसे बीजेपी के छोटे नेताओं के हाथ में है। कर्नाटक बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख निर्मल कुमार ने हाल ही में राहुल गांधी जी के साथ उनकी भगनी की तस्वीर शेयर करके अपने उसी पतित मानसिकता को जग जाहिर किया था, जो अभी प्रीति गांधी ने पूनम कौर की तस्वीर को शेयर करके किया है। पवन खेड़ा जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। साथ ही एक सुझाव मेरी तरफ से भी है। प्रीति जी, अपना मानसिक इलाज कराने के साथ साथ अपने उन रहनुमाओं का भी इलाज कराइएगा जिनके संरक्षण और संसर्ग में रहकर आप पतन की पराकाष्ठा में पहुंची हैं। चलते चलते एक और आखिरी बात, आसमान की तरफ देखकर थूकने की गलती आगे से मत कीजिएगा। आपके पुरखे ये गलती कई बार कर चुके हैं और हर बार वो नेहरू जी के आगे नतमस्तक होने के लिए विवश हुए हैं। अपना और अपने सियासी अकाओं का इलाज कराते वक्त INC-TV की इस खास रिपोर्ट पर गौर फरमाइएगा। आप लोगों की आधी बीमारी वैसे ही दूर हो जाएगी। नेहरू मिथक और सत्य के लेखक पीयूष बबेले लिखते हैं, सुनो मूर्खों, सतना शहर में नेहरू जी की विशाल मूर्ति उनके चिर परिचित शांत मुद्रा में खड़ी हुई थी, पीछे की ओर हाथ बांधे हुए और आगे की ओर देखते हुए। फिर कुछ लफंगों का गिरोह मूर्ति पर चढ़ दौड़ा। वे बंदरों की तरह मूर्ति के ऊपर चढ़ गए। उनके हाथ में लंबे लंबे डंडे थे। वे मूर्ति पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाने लगे। उनके हाथों में भगवा झंडे थे और दिल में न जाने किस बात की घृणा। ऊपर खड़े लोग नेहरू जी के चेहरे पर निशाना बांधकर लाठियां भाज रहे थे।
अरे मूर्खों, तुम तो पत्थर की मूर्ति पर लाठियां चला रहे हो और हाथ में भगवा झंडा लिए हो, लेकिन नेहरू का लाठियों से रिश्ता पुराना है। साइमन कमीशन के समय जब नेहरू हाथ में तिरंगा लिए सड़क के बीचों बीच चले जा रहे थे तो घुड़सवार सिपाहियों ने आकर उनके ऊपर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई थी। नेहरू लाठी का वार सहते रहे लेकिन तिरंगे को झुकने नहीं दिया। जब नेहरू जेल में थे तब सविनय अवज्ञा आंदोलन में उनकी माता स्वरूप रानी देवी व्हीलचेयर पर बैठकर एक जुलूस का नेतृत्व कर रही थी। वहां भी पुलिस आई, लाठियां बाजी गई। स्वरूप रानी का सिर लहूलुहान हो गया, वे बेहोश होकर धरती पर गिर गई। नेहरू के पिता, नेहरू की बेटी, नेहरू का दामाद, नेहरू की बहन, नेहरू का बहनोई, नेहरू के चचेरे भाई, नेहरू की पत्नी तिरंगे की शान में न जाने कितनी बार जेल गए। नेहरू तो करीब 10 साल तक जेल में रहे। जिस नेहरू को दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के घुड़सवार सिपाही लाठियों से नहीं डरा सके, आज तुम उसके पत्थर के बुत पर डंडे चलाकर उसे गिराना चाहते हो, उसे झुकाना चाहते हो, उसे मिटाना चाहते हो। भूल जाओ यह सपना। तुम आज जिस झंडे को लेकर यह गुंडई कर रहे हो, तुम्हारे पुरखे भी अंग्रेजों के राज में वह झंडा लेकर निकलते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी अंग्रेजों को कभी एक कंकड़ मार दें। उन्होंने आज़ादी के आंदोलन से गद्दारी की, अंग्रेजों से वफादारी की, अंग्रेजों की तारीफ में कसीदे पढ़े, अंग्रेजों से पेंशन ली, वजीफे लिए और भूल चूक कभी कोई काम हो गया हो तो उसके लिए लिख लिख कर माफिया मांगी। उन्होंने आज़ादी के आंदोलन से गद्दारी की, अंग्रेजों से वफादारी की। एकदम असभ्य, बर्बर और अंधे युग का दृश्य। लौंडों को अपनी लाठियों पर बड़ा गर्व है और उन्हें लगता है कि राष्ट्र निर्माता की मूर्ति पर लठ चलाकर वे अपनी जवानी सार्थक कर रहे हैं। हे माफी वीरों की नपुंसक संतानों, कभी तो कोई मर्दानगी का काम करो, कभी तो किसी प्यासे को पानी पिलाओ, कभी तो किसी बेटी की लाज बचाओ, कभी तो किसी बूढ़े का हाथ पकड़कर रास्ता पार कराओ, कभी तो कोई नई खोज करो, कभी तो कोई नई बात कहो कि दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हो जाए। तुम्हारी यह हुल्लड़बाजी पूरी दुनिया के निगाह में भारत माता की निगाहें झुका देती है। उसे तुम जैसे पुत्रों पर लज्जा आती है और तुम खुद कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम उन पर कीचड़ मत उछालो जिन्होंने इस देश के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो।